Hello everyone, this is the part 5th of triangles. Already we have done 4 parts जहाँ पर हमने basic probability theorems, उनके proofs and similarity of triangles क्या होता है, congruence और similarity of triangles में क्या difference है और उनके base theorems and proofs हमने किए थे, right? If you haven't watched those videos then I will attach the link, then you can watch them later. यहाँ पर हम करेंगे previous years के questions based on similarity of triangles. Okay, so take out your notebook and pen, let's get into it. लेट्स स्टार्ट विद दिस क्वेश्चन जो अभी 2026 में आया है CBSE में. व्हाट इज द क्वेश्चन? इन द गिवन फिगर PQ इज पैरेलल टू YZ, PQ इज पैरेलल टू YZ, XP एंड PY का रेशियो में गिवन है 2:3, 2:3. तो 2:3 को डायरेक्ट कैसे लिखे? हम लिखते हैं 2K एंड 3K. ठीक है, राइट. दैट मीन्स अगर XP हमारा XP इज 2K लेंथ एंड PY इज 3K. हम K क्यों लिखते हैं? क्योंकि इसका रेशियो ये हमारे प्रोपोर्शनल है, राइट. प्रोपोर्शनल मीन्स अगर ये 20 होगा तो ये 30 होगा. इट्स नॉट एग्जैक्टली कि 2 सेंटीमीटर से 3 सेंटीमीटर, उसके एक दूसरे की प्रोपोर्शनल है, राइट. सो जनरली वी राइट इट लाइक दिस. किसी भी पर्टिकुलर सेम कांस्टेंट टर्म से मल्टीप्लाई करके वी राइट लाइक दिस. ठीक है. सो व्हाट एल्स वी हैव गिवन? इसका रेशियो में पता चला कि XP और PY का रेशियो क्या है, प्रोपोर्शनल क्या है यहाँ 2K एंड 3K. इफ PQ इक्वल्स टू 5 centimeters we have given, right? So you have to find out YZ की वैल्यू फाइंड आउट करनी है हमें. क्लियर? सो कैसे फाइंड आउट करेंगे? ट्राइंगल गिवन है, या तो इसमें बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम यूज करेंगे या फिर इसमें सिमिलरिटी ऑफ ट्राइंगल. दो ही हमारे मेथड है ना, उसकी हमने कुछ थ्योरम्स किए हैं, उनके बेसिस पे वी विल सॉल्व द क्वेश्चंस. ठीक है, सारे क्वेश्चन उन्हीं के बेस पे सॉल्व होंगे. सो हमें बेसिकली ये इन दोनों की लेंथ, हमें इसकी लेंथ गिवन है, ये फाइंड आउट करना है. तो सिमिलरिटी ऑफ ट्राइंगल से निकाल सकते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल यू सॉल्व दिस क्वेश्चन योरसेल्फ इन योर नोटबुक, देन कम बैक टू द सॉल्यूशन. ठीक है. तो अब देखो, अगर हम इन दोनों ट्राइंगल्स को, इस ट्राइंगल को XPQ और XYZ, अगर दोनों ट्राइंगल्स हमारे सिमिलर हो जाएं, सिमिलर मीन्स कि इनके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स विल बी इक्वल, है ना. 2-3 मेथड थी ना कि अगर हम सिंपल अगर इसमें इतना भी प्रूव कर दें कि दो एंगल्स इन दोनों ट्राइंगल्स में इक्वल हैं, AA क्राइटेरिया ऑफ सिमिलरिटी, या फिर SAS साइड एंगल साइड, या फिर AA और AAA सेम है, राइट. अगर किसी दो ट्राइंगल्स में दो एंगल सेम है, दैट मीन्स थर्ड एंगल भी सेम होगा एंगल्स एंड प्रॉपर्टीज, राइट. सो उनका यूज कर सकते हैं जो भी हमने थ्योरम अप्लाई किए हैं. अब यहाँ पर क्या है? यहाँ पर देखो, ये दो लाइन्स हमें पैरेलल गिवन है. कि इसका क्या मतलब है कि दोनों के कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हमारे सेम होंगे. इन दोनों ट्राइंगल्स में ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल सेम है और ये एंगल कॉमन है. तो दैट मीन्स हमारा डायरेक्ट वी कैन सी कि दोनों ट्राइंगल्स हमारे सिमिलर है, राइट. तो पहले यही लिखते हैं. सो इन ट्राइंगल सबसे पहले यहाँ दिखाते हैं PQ इज पैरेलल टू YZ. ये हमें गिवन है, राइट. ये हमें गिवन है. दैट मीन्स दिस इंप्लाइज एंगल, ये PQ इज पैरेलल टू YZ, PQ इज पैरेलल टू YZ. दैट मीन्स XPQ, एंगल XPQ विल बी इक्वल्स टू एंगल XYZ. ठीक है. ये दोनों कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हमारे इक्वल होंगे. यू कैन राइट इट डाउन हियर. कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इन पैरेलल लाइंस, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल. ठीक है. और अब देखो, इन दोनों ट्राइंगल्स की बात कर रहे हैं अब, क्योंकि कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं, ये दोनों एंगल्स हमारे इक्वल हैं और ये एंगल हमारा कॉमन है. ये चीज़ हम अभी लिखते हैं इस चीज़ को, ठीक है, जिससे कि हम सिमिलरिटी दिखा सकते हैं. तो यहाँ से इन ट्राइंगल, अब किस ट्राइंगल की बात कर रहे हैं हम? स्मॉल ट्राइंगल क्या है? XP ट्राइंगल XPQ एंड व्हाट एल्स? XYZ एंड इन ट्राइंगल XYZ. इन दोनों ट्राइंगल्स में क्या क्या हमने देखा? एक तो ये हमें गिवन है कि एंगल XPQ इज इक्वल्स टू XYZ कॉरस्पॉन्डिंग. ठीक है, यही वाला नोट करेंगे. और सेकेंड यहाँ पर एंगल X इज कॉमन. एंगल X इक्वल्स टू एंगल X इन बोथ द ट्राइंगल्स, राइट. कॉमन इन बोथ ट्राइंगल्स. ठीक है, दोनों ट्राइंगल्स में कॉमन है ये एंगल. व्हाट डज इट मीन? अब दो एंगल कॉमन है दो ट्राइंगल्स में, दैट मीन्स व्हाट? बोथ द ट्राइंगल्स आर सिमिलर. दिस इंप्लाइज XPQ इज सिमिलर टू ट्राइंगल XYZ. यस और नो? किससे? कैसे? बाय AA क्राइटेरियन ऑफ सिमिलैरिटी. ठीक है, डबल क्राइटेरिया ऑफ सिमिलरिटी से दोनों ट्राइंगल्स हमारे सिमिलर हैं. अब जब हमें इतना पता चल गया तो बट डायरेक्टली हम इनके प्रोपोर्शनलिटी रख देते हैं, राइट. व्हाट डज इट मीन? यहाँ लिख देते हैं इसको.
तो दिस इम्प्लाइज हमें क्या निकालना है, वाई जेड। अब ये दोनों ट्राइंगल हमारे सिमिलर है, राइट। सो वाई जेड अपॉन पी क्यू, वाई जेड अपॉन पी क्यू। अब वाई जेड हमारी बड़े ट्राइंगल की लेंथ है, तो हम बड़े ट्राइंगल पे ही जाएंगे सीधे नेक्स्ट, है ना। ऐसे नहीं लिखेंगे छोटे ट्राइंगल के यहाँ लिख देंगे, ठीक है, गलत हो जाएगा। अगर हमने पहले वाई जेड ऊपर रखा है, वाई जेड अपॉन पी क्यू, देन वील कंसीडर एक्स वाई डिवाइडेड बाई एक्स पी। इज दैट क्लियर? ठीक है, ये प्रोपोर्शनलिटी की कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें भी बच्चे गलती कर देते हैं कि हमें क्या लेंथ रखनी है। अगर हमने पहले वाई जेड रखा है अपॉन दिस बिग टू स्मॉल, अगेन बिग टू स्मॉल, ठीक है, तो यहाँ से बस वैल्यू पुट कर दो। वाई जेड क्या है, वाई जेड इक्वल्स टू एक्स वाई की वैल्यू क्या है, एक्स वाई कंप्लीट लेंथ है, यानी कि 2k प्लस 3k, 2k प्लस 3k, और xp क्या है यहाँ पर, xp इज 2k, और pq की क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें यहाँ पे, pq इज 5 सेंटीमीटर्स, ठीक है। तो यहाँ से 3 प्लस 2 5 अपॉन 2, तो यहाँ से आया 5 अपॉन 2, क्लियर, k हमारा कट गया कॉमन आके, 5 अपॉन 2 मल्टीप्लाई बाई 5, दैट इज 25 अपॉन 2 सेंटीमीटर्स। दिस इम्प्लाइज 12.5 सेंटीमीटर्स, दिस लेंथ इज 12.5 सेंटीमीटर्स, ठीक है, 12.5 सेंटीमीटर। ओके, सो नोट इट डाउन। Let's move on to the next question. In the given figure, AD equals to 3 centimeters, A is this, BD is this, everything they have mentioned over here. AD is 3, DB is 4, AE is 5 centimeters, EC is 4, BF is 2.5 and FC is 2 centimeters. So what we need to find out? Find the pair of parallel lines. We need to find out the pair of parallel lines and hence find their lengths. पेयर ऑफ पैरेलल लाइंस मीन्स कि जो इसके पैरेलल क्या होगी, बीसी के पैरेलल डी हमें चेक करना है। फाइंड द पेयर ऑफ पैरेलल, वी हैव टू चेक इट फर्स्ट कि पैरेलल है भी या नहीं है। अगर है देन वी हैव टू फाइंड आउट देयर लेंथ्स, ठीक है। सो कैसे फाइंड आउट करते हैं, जस्ट थिंक ऑफ इट, हाउ डू वी फाइंड द, हाउ डू वी चेक कि लाइन हमारी पैरेलल है। अगर एक लाइन हमारी इंटरसेक्ट कर रही है दो लाइन्स को, ठीक है, देन हाउ विल यू चेक इट कि ये लाइन इसकी पैरेलल है। क्या अप्लाई करते हैं, what we you just think of it and write down in the comment section, okay। so for this देखो, अगर हमें DE के पैरेलल हमें BC को चेक करना है, we always use कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। क्या कहता है बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, इफ अ लाइन डिवाइड्स, ये लाइंस की बात कर रहे हैं, अगर ये तीनों लाइंस हैं, ये इसकी पैरेलल हमें चेक करना है, ये EF हमें AB की पैरेलल चेक करना है, एंड DF किसकी पैरेलल चेक करना है, AC की, राइट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स टेक दिस वन, इसको फर्स्ट मान लेते हैं, फिर सेकंड इसे चेक करेंगे, देन विल चेक दिस वन, ठीक है। सो फर्स्ट हम चेक करेंगे D इज पैरेलल टू BC। कैसे चेक करेंगे, बाय यूजिंग कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। और क्या कहता है बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, कि इफ अ लाइन डिवाइड्स एनी टू साइड्स, इस लाइन है तो ये दो साइड्स को, कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स है ना, इफ अ लाइन डिवाइड्स एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल इन द सेम रेशियो, यानी सेम रेशियो मीन्स इन दोनों का रेशियो शुड बी इक्वल्स टू इन दोनों का रेशियो, राइट। इफ अ लाइन डिवाइड्स एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल इन द सेम रेशियो, देन द लाइन इज पैरेलल टू द थर्ड साइड, ठीक है। सो अगर ये रेशियो इक्वल हुआ, देन वी विल डायरेक्टली से कि D इज पैरेलल टू BC, ठीक है। तो पहले ये चेक करते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल चेक करेंगे D के लिए, ठीक है। तो बाय यूजिंग, पहले एक थ्योरम लिखते हैं, बाय यूजिंग कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, ठीक है। क्या कहते हैं, एवरीथिंग ओके मेंशन, ठीक है, सब कुछ लिख सकते हो। क्या लिखना है हमें, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम क्या है हमारी, इफ अ लाइन डिवाइड्स एनी टू साइड्स of a triangle, if a line divides any two sides of a triangle in the same ratio, then the line is parallel to the third side, then the line is parallel to the third side of a triangle,
ऑफ द ट्राइंगल। ठीक है, ओके, ये है आपका। तो अब हम क्या चेक करेंगे? सो चेक फर्स्ट, चेक क्या चेक कर रहे हैं हम कि इज AD अपॉन DB, AD अपॉन DB, क्लियर है बात? अब इसको चेक करेंगे AD अपॉन DB इज इक्वल्स टू AE अपॉन EC और नॉट, AE अपॉन EC, लेट्स चेक इट। 3 अपॉन 4 इक्वल्स टू 5 अपॉन 4 इज नॉट इक्वल, राइट? नॉट इक्वल, राइट? ठीक है, नॉट इक्वल, दैट मीन्स दिस इंप्लाइज DE डायरेक्टली वी विल से कि DE इज नॉट पैरेलल टू BC, DE इज नॉट पैरेलल टू BC। ठीक है, ये तो डायरेक्टली इसको रिजेक्ट कर दो, नो नीड टू फाइंड आउट लेंथ है समथिंग एल्स। ठीक है, लेंथ हम इजीली फाइंड भी नहीं कर पाएंगे। इफ दीज आर नॉट पैरेलल देन वी कांट अप्लाई BPT एंड वी कांट अप्लाई व्हाट, वी कांट अप्लाई व्हाट, सिमिलरिटी ऑफ ट्राइंगल। हम सिमिलर ट्राइंगल्स प्रूव नहीं कर पाएंगे इस पेज पे। ठीक है, तो अब नाउ लेट्स कम टू द सेकेंड लाइन। सेकेंड लाइन इज व्हाट, लेट्स टेक दिस वन EF। ठीक है, EF के लिए चेक करते हैं, यहाँ पे लिख सकते हो, लेट्स चेक, चेक इज DE is parallel to BC और नॉट। ठीक है, चेक करना है। अब नाउ नेक्स्ट चेक कर रहे हैं इज EF, अब हम इसकी बात कर रहे हैं ना, EF is parallel to AB की पैरेलल होगी। ठीक है, EF AB की पैरेलल है या नहीं, लेट्स चेक इट। इज EF इज पैरेलल टू AB, लेट्स चेक इट। क्या रखेंगे इसमें, इसमें क्या रखेंगे हम? अब देखो ये दोनों साइड्स CE अपॉन EA, CE अपॉन EA क्या है, इसकी वैल्यू 4/5। लेट्स चेक इट, किससे चेक करना है हमें? CF अपॉन FB, CF अपॉन FB इक्वल है या नहीं है, चेक करते हैं। 2/2.5, 2 दिस पार्ट 2/2.5, 2/2.5, ये हमारा आगे 5 4 जो 25, 5 जो 25 इक्वल है, राइट? 4/5 इक्वल है। दिस इंप्लाइज इक्वल आते ही हम क्या बोलेंगे कि दोनों लाइन्स हमारी पैरेलल है, राइट? EF इज पैरेलल टू AB, EF इज पैरेलल टू AB। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट चीज आ गई कि EF पैरेलल AB के। अब हम इसकी लेंथ निकाल सकते हैं, कैसे निकालेंगे? जस्ट थिंक ऑफ इट। क्या हम डायरेक्टली BPT थ्योरम से रख देंगे कि EF अपॉन दिस, इसका रेशियो के इक्वल हो जाएगा? यहाँ बच्चे गलती करते हैं। इसका हम हमेशा जब भी हमारी लाइन पैरेलल होगी उसके बाद हम इसकी लेंथ EF, जो भी हमें पैरेलल लाइंस की लेंथ, वी विल ऑलवेज फाइंड बाय यूजिंग सिमिलरिटी ऑफ ट्राइंगल के मेथड से। हमें फर्स्ट ऑफ ऑल क्या प्रूव करना है कि ये दोनों ट्राइंगल, दिस स्मॉल ट्राइंगल एंड दिस बिग ट्राइंगल आर सिमिलर। ठीक है, तो कैसे प्रूव करेंगे? ओनली देन यू विल बी एबल टू फाइंड आउट दिस लेंथ, पैरेलल लाइन की लेंथ। अब यू कैन नॉट फाइंड आउट द लेंथ ऑफ द पैरेलल लाइन बाय यूजिंग BPT थ्योरम डायरेक्टली। ठीक है, सो यू हैव टू prove that these two triangles are similar. So for that what we need to do? See, in triangle, अब हम इन दोनों ट्राइंगल्स की बात कर रहे हैं। इन ट्राइंगल ECF, अब सिमिलरिटी ऑफ ट्राइंगल प्रूव करना है तो ये एंगल्स, हमारा हर एक एंगल, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, ऑर्डर मैटर करते हैं, राइट? तो हम इसमें क्या रखेंगे, ध्यान से देखना, ECF, ट्राइंगल ECF, ठीक है, एंड इन ट्राइंगल ACB, ECF एंड A, इसके कॉरस्पॉन्डिंग ये ले रहे हैं, इसकी कॉरस्पॉन्डिंग हम C तो C कॉमन है, ACB, ट्राइंगल ACB। ठीक है, अब क्योंकि पैरेलल लाइंस है, ये दोनों पैरेलल हैं, राइट? इन दोनों ट्राइंगल्स की बात कर रहे हैं। बिकॉज EF इज पैरेलल टू AB, हमने जस्ट अभी प्रूव किया है, जस्ट प्रूव्ड, राइट? जस्ट प्रूव्ड, दोनों पैरेलल है। EF इज पैरेलल टू AB, दिस इंप्लाइज ये एंगल E विल बी इक्वल्स टू एंगल A, ये इसकी पैरेलल है, इसकी पैरेलल है, तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स कैसे होंगे? इक्वल होंगे, राइट? इसको ऐसे एक्सटेंड कर सकते हो। सो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, देयरफॉर एंगल E विल बी इक्वल्स टू एंगल A। इसको पूरा भी लिख सकते हो, कैसे लिखोगे इसको? कंप्लीट लिख सकते हो इसको, FCB, और क्या लिखोगे? EAB या CAB, ठीक है, CAB। तो एंगल E इक्वल्स टू एंगल A, राइट? इसको पूरा लिख लो, चलो कंप्लीट लिख लो। इसमें क्या लिखेंगे? FC, इसको हम लिखेंगे FEC, एंगल
ई, आज हम एंगल लिख रहे हैं ना, एंगल में हमारा मिडिल वाला एंगल हमेशा मैटर करता है, ठीक है। हम मिडिल में क्या रख रहे हैं वो हमारा एंगल होगा। एफ ई सी इक्वल्स टू बी ए सी, एंगल बी ए सी। ये एंगल के बेस पे हम ओनली मिडिल, ये एंगल है ना, एंगल का साइन है। हम सिमिलरिटी के केस में हम कॉरस्पॉन्डिंग जो हर एक एलिमेंट को चेक करते हैं, अगर सिमिलर हमें प्रूव करना है, ठीक है। इसको इसके कॉरस्पॉन्डिंग, सी के कॉरस्पॉन्डिंग ये, और थर्ड के कॉरस्पॉन्डिंग थर्ड, ठीक है। लेकिन हम जब एंगल की बात कर रहे हैं तो एंगल में हमें सिर्फ हम विल चेक ओनली मिडिल पार्ट, ठीक है। अगर मिडिल पार्ट को कॉरस्पॉन्डिंग मिडिल पार्ट ही रखना है, दैट मीन्स कि एंगल ई इज इक्वल्स टू एंगल ए, ठीक है। सो एंगल ई इक्वल्स टू एंगल ए। और हम क्या प्रूव करें, क्योंकि हमें सिमिलरिटी प्रूव करना है, तो हम अगर दो एंगल को सेम दिखा दें तो हमारा सिमिलरिटी, दोनों ट्रायंगल हो जाएंगे सिमिलर। अगर देखो एक ही दोनों एंगल सेम हुए, एंड व्हाट अबाउट दिस वन, दिस इज कॉमन, एंगल सी इज कॉमन इन बोथ, एंगल सी इक्वल्स टू एंगल सी कॉमन इन बोथ, कॉमन इन बोथ, ठीक है। यहां पे क्या लिखोगे, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, ठीक है। ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स है, क्लियर। सो एंगल सी इक्वल्स टू एंगल सी, क्लियर बात, कॉमन इन बोथ। अब नाउ व्हाट डज इट मीन, डबल ए by using double A criterion of similarity, what we'll have, both the triangles are similar, ठीक है। both the triangles कौन कौन से, ECF, triangle ECF is similar to triangle ACB, triangle ACB, ये हमारा इंपॉर्टेंट पार्ट है। अब ये देखो दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं, बस अब इसके बेस पे हम इनका रेशो वी कैन फाइंड आउट, रेशो है ना, क्योंकि हमें इस लाइन, इन दोनों की हमें लेंथ फाइंड आउट करनी है। इसकी तो ऑलरेडी वी हैव गिवन 3 + 4 7, बट इसकी कैसे फाइंड करेंगे, इन दोनों को प्रोपोर्शनल पुट करके, राइट। तो कैसे रखेंगे इसको, क्योंकि दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं, दिस एंड दिस बिग, सो दिस इंप्लाइज इस ट्रायंगल में से अगर देखिए तो CF सबसे पहले ये रखते हैं, क्योंकि हमें ये फाइंड आउट करना है। तो EF छोटे ट्रायंगल था ना, EF और बिग ट्रायंगल के कॉरस्पॉन्डिंग क्या है इसका, AB। अब फिर स्मॉल करेंगे, स्मॉल में क्या है, FC अपॉन इस पूरे ट्रायंगल में बिग ट्रायंगल की कॉरस्पॉन्डिंग क्या है, ये BC, क्लियर है बात। अब ये दो ट्रायंगल हमारे सेपरेट होगा एक तरीके से, ये छोटा ट्रायंगल, बड़ा ट्रायंगल, इसका ऐसे नहीं रखेंगे FC अपॉन FB, ठीक है, ऐसे नहीं रखते इसमें। ये हमारी सिमिलरिटी में हमें पूरा बड़े ट्रायंगल के लिए अलग रखना है, स्मॉल ट्रायंगल के लिए अलग रखना है, ठीक है। तो यहाँ से क्या है, EF अपॉन AB, ये क्या निकला, छोटे ट्रायंगल की बात करें तो EF अपॉन AB। अब फिर स्मॉल ट्रायंगल पे आएंगे, स्मॉल ट्रायंगल ये है हमारा, तो FC, और बिग ट्रायंगल के कॉरस्पॉन्डिंग क्या है, ये BC, ठीक है। तो ये हमने रख दिया यहाँ पर, जस्ट फाइंड आउट द वैल्यूज। EF हमें फाइंड आउट करना है, EF है ना, वी नीड टू फाइंड आउट। और AB क्या है यहाँ पर, AB 3 + 4 7, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 7, ठीक है। FC अपॉन BC, FC क्या है 2 एंड BC इज 2.5, BC इज 2.5। तो क्या मिला यहाँ से हमें, इसको हम कर सकते हैं 4 5 = 20, 5 4 = 20, 5 5 = 25, ठीक है। तो ये आ गया हमारा 28/5, यही होगा ना। BC क्या है, BC की वैल्यू क्या है, BC 2.5 + 2, 2.5 + 2, ध्यान से रखो उसको, 7 हमारा ये हुआ। FC क्या है, FC इज 2, FC इज जस्ट 2, ठीक है। एंड BC 2.5 + 2, 2.5 + 2 4.5, दिस इज 4.5। तो ये हमारा ये आया 4 5 4 = 20, 5 9 = 45, ठीक है। तो 7 4 = 28, 28/9। तो हमारी किसकी लेंथ है ये, EF इज 28/9। तो यहाँ लिख देते हैं इसको, देयरफॉर पैरेलल लाइन क्या है, ये तो हमने प्रूव कर ही दिया था, पैरेलल है इसके, EF इज पैरेलल टू AB एंड लेंथ ऑफ EF इज 28/9 सेंटीमीटर्स, 28/9 सेंटीमीटर्स। और इसके कॉरस्पॉन्डिंग AB क्या है, AB की लेंथ है हमारी 3 + 4 7 सेंटीमीटर्स, ठीक है, क्लियर बात। अब हमारा एक और बचता है, ठीक है। हमने हमारा फर्स्ट इज नॉट पैरेलल, सेकंड पैरेलल है, लेट्स चेक फॉर द थर्ड कि थर्ड इसकी पैरेलल है या नहीं। जस्ट क्या चेक करना है फॉर द थर्ड लाइन, थर्ड लाइन के लिए चेक करते हैं, यहाँ पर चेक करते हैं। थर्ड लाइन के लिए हमें चेक करना है कि इज DF इज पैरेलल टू AB AC और नॉट, इज DF
इज डी एफ पैरेलल टू ए सी और नॉट? क्लियर है बात, समझ आ रहा है ना? अब हमें ये पार्ट चेक कर रहे हैं हम, ठीक है। अब जब ये पार्ट चेक है इसके लिए हमें क्या देखना है, हमें कि ये रेशियो 2.5 अपॉन 2, ये दिस पार्ट अपॉन दिस पार्ट इज इक्वल्स टू 4/3। ये चेक करना है ना, इक्वल है या नहीं है? ये है नहीं, देखते हैं। 5 5 जा 5 4 जा, नॉट इक्वल, राइट? नॉट इक्वल, डायरेक्टली वील से डी एफ इज नॉट पैरेलल टू ए सी। जब पैरेलल ही नहीं है तो नो नीड टू फाइंड आउट, है ना, नो नीड टू फाइंड आउट द लेंथ ऑफ दिस। क्लियर? सो हेंस हमारा आंसर क्या हुआ? आवर आंसर इज ई एफ इक्वल्स टू 28.9। ये भी नहीं है, ओनली दिस लाइन, ओनली ई एफ इज पैरेलल टू ए बी। ओके, सो हेंस आंसर इज दिस, ई एफ इज 28/9 and ए बी इज 7. ओके, सो नोट इट डाउन. लेट्स सॉल्व दिस क्वेश्चन जो भी 2026 में आए हैं. इन द गिवन फिगर ए बी इज पैरेलल टू डी ई, शो दैट ट्राइंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्राइंगल डी ई एफ. ट्राइंगल डी ई एफ इज सिमिलर टू ट्राइंगल ए बी सी, ये हमें शो करना है. और व्हाट वी हैव गिवन, ये सब की वैल्यूज हमें, इन सब की लेंथ गिवन है. बी सी 10 गिवन है हमें, 10 सेंटीमीटर्स. ई बी एंड सी एफ वी हैव गिवन 5. दिस इज ई बी एंड दिस इज सी एफ. दैट दिस लेंथ इज वी हैव गिवन 5 सेंटीमीटर्स. दिस इज ऑल्सो 5 सेंटीमीटर्स. एंड ए बी इज 7 सेंटीमीटर्स. ये लेंथ ए बी कितना है? 7 सेंटीमीटर्स. देन वी नीड टू फाइंड आउट द लेंथ डी ई. हमें डी लेंथ फाइंड आउट करनी है. तो हमें क्या क्या फाइंड आउट करना है इसमें? बेसिकली फर्स्ट ऑफ ऑल हमें शो करना है कि दोनों ट्राइंगल्स हमारे स्मॉल एंड बिग ट्राइंगल्स दोनों सिमिलर हैं. एंड वी नीड टू फाइंड, आफ्टर दैट वी नीड टू फाइंड आउट द लेंथ ऑफ डी ई. ओके, जस्ट डू इट इन योर नोटबुक फर्स्ट एंड देन कम बैक टू द सॉल्यूशन. जस्ट थिंक ऑफ इट, हाउ विल यू सॉल्व इट? कैसे सिमिलर प्रूव करेंगे इसको? सिमिलरिटी के लिए क्या प्रूव कर सकते हैं, कैसे प्रूव कर सकते हैं? या तो डबल ए एंगल लगा दो कि दो एंगल हमारे सेम दिखा दो उसमें, जो कि हम दिखा सकते हैं क्योंकि यहाँ पर क्या है. जस्ट थिंक ऑफ इट, कैसे दिखाएंगे दो एंगल सेम है? डायरेक्टली यू कैन सी हियर, है ना, यहाँ पे दो लाइंस पैरेलल हैं, दैट मीन्स ये कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होंगे. ऐसे ये दोनों लाइंस पैरेलल हैं तो ये दोनों कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होंगे. बस इतना है सिमिलर, इतना छोटा सा प्रूव है इसका, है ना, क्योंकि दो हमें लाइन पैरेलल गिवन है तो हम दोनों एंगल्स हमारे सिमिलर हो गए. एंड बाय यूजिंग द सिमिलरिटी क्राइटेरियन वी कैन से दैट बोथ द ट्रायंगल्स आर सिमिलर. ठीक है, और सिमिलर है दैट मीन्स हम इनका रेशियो इक्वल रख सकते हैं, पैरेलल लाइंस का रेशियो इक्वल रख सकते हैं. राइट, क्लियर? सो लेट्स डू इट. सो इसी पैरेलल के बेसिस पे वी विल प्रूव कि दोनों एंगल्स हमारे सेम है. सो वी व्हाट वी हैव गिवन, इन सब का यूज करते हैं. वी हैव गिवन ए बी इज पैरेलल टू डी ई, राइट. दिस इंप्लाइज, देखो ए बी इज पैरेलल टू डी, दिस इंप्लाइज जो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं, एंगल बी या फिर इसको ऐसे लिख सकते हैं एंगल ए बी सी एंड एंगल डी ई एफ इक्वल्स टू एंगल डी ई एफ. ये दोनों एंगल्स हमारे इक्वल है. ठीक है, क्लियर? रीजन, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट? corresponding angles are equal in the है ना, if the two lines are parallel to each other then their corresponding angles are equal. and what now, अब इसका यूज करते हैं. AC is parallel to DF, AC is parallel to DF. now and we have given ये इसको लिख दूं यहाँ पे given, ठीक है. and here AB हमने देखा. now AC is parallel to DF, AC is parallel to DF, AC is parallel to DF. what does it mean? कि दोनों के corresponding angles इक्वल होंगे. that means angle C is parallel to angle C is equal to angle F. angle C कैसे लिख सकते हैं? ACB, angle ACB, ठीक है, इक्वल्स टू एंगल DFE, एंगल DFE. ये दोनों हमारे इक्वल है. क्लियर? ठीक है. अब इन दोनों ट्राइंगल्स में दो एंगल्स हमारे इक्वल हैं. दैट इज व्हाट डज इट मीन? देखो ट्राइंगल हमारे कौन कौन से हैं? ए बी सी एंड ट्राइंगल
ए बी सी एंड डी ई एफ, राइट। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स अभी हमने प्रूव किए हैं ना, इनसे हम क्या देख सकते हैं, इन दोनों में, इन दोनों की हेल्प से ये दोनों हमारे इक्वल है ना, दो एंगल्स बाय डबल ए क्राइटेरियन ऑफ सिमिलैरिटी। क्या लिख सकते हैं डबल ए क्राइटेरियन ऑफ सिमिलैरिटी से, बोथ द ट्रायंगल्स आर सिमिलर, दिस इंप्लाइज ट्रायंगल ए बी सी। अब सिमिलरिटी की बात कर रहे हैं तो दोनों की कॉरस्पॉन्डिंग बहुत ध्यान से लिखना है इस चीज को, ए बी सी, एंगल बी की कॉरस्पॉन्डिंग ई, एंगल सी की कॉरस्पॉन्डिंग एफ, यानी ए बी सी के कैसे लिखेंगे इसको, डी ई एफ, ऐसे ही लिखेंगे, इसी ऑर्डर में लिखेंगे, ठीक है। ऑर्डर मैटर्स अलॉट इन द सिमिलर ट्राइंगल्स। ए बी सी की कॉरस्पॉन्डिंग हमने क्या लिया, ट्राइंगल डी ई एफ, ठीक है। ए की कॉरस्पॉन्डिंग डी, ए की कॉरस्पॉन्डिंग डी, बी की कॉरस्पॉन्डिंग ई एंड सी की कॉरस्पॉन्डिंग एफ। सो दी बोथ द ट्राइंगल्स आर सिमिलर, बोथ द ट्राइंगल्स आर सिमिलर, ओके। कॉन्ग्रुएंट नहीं है, कॉन्ग्रुएंट हम पढ़ चुके हैं ना, आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन, वी आर टॉकिंग अबाउट सिमिलर ट्राइंगल्स, ठीक है। कॉन्ग्रुएंट तो एक्जैक्टली सेम होते हैं, सिमिलर मीन्स कि इनका रेशियो प्रोपोर्शनल है, राइट। सो ए बी सी हमने वी हैव प्रूव्ड इट, triangle ABC is similar to triangle DEF. Okay, first part we have completed. Now let's come to the second part. What they are asking? They are asking we have to find out the length of D. अब because दोनों ही हमारे triangles कैसे हैं, similar हैं, because triangle ABC is similar to triangle DEF, दोनों एक दूसरे के similar है, that means what we can have कि इन दोनों का रेशियो, किस किस का रेशियो, हमें क्या निकालना है, हमें DE की लेंथ निकालनी है, तो हम इन दोनों को ले सकते हैं, दिस लेंथ एंड दिस लेंथ एंड दिस लेंथ एंड दिस लेंथ। तो सबसे पहले हम रख रहे हैं स्मॉल, हमें क्या निकालना है, ये, तो इसी को लिखते हैं। चलो सबसे पहले क्या निकालना है हमें, DE। तो DE के कॉरस्पॉन्डिंग स्मॉल ट्राइंगल में क्या है लेंथ, AB, सो DE अपॉन AB। अब फिर से हमें बिग ट्राइंगल का ही लेंथ लेना है यहाँ पर, ये इंपॉर्टेंट बात है, यहाँ पे बच्चे गलती करते हैं, ठीक है। अब हमने क्योंकि ऊपर हमने बिग ट्राइंगल का लिया है ना, सेम ट्राइंगल का ही हम क्या लेंगे अब नेक्स्ट पार्ट, EF डिवाइडेड बाई BC, ठीक है। उसके कॉरस्पॉन्डिंग हमारे क्या है, स्मॉल ट्राइंगल का BC, ठीक है। नाउ लेट्स पुट द वैल्यूज, DE हमें फाइंड आउट करना है और इसकी वैल्यू क्या है, EF अपॉन BC मल्टीप्लाई बाई AB, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, तो यहाँ से EF अपॉन BC, EF क्या है, इनटू पूरी लेंथ है, पूरी लेंथ क्या है 5 + 10 15, 15 + 5 20, तो ये हमारा आया यहाँ से 20 सेंटीमीटर्स और BC कितना है 10 सेंटीमीटर्स एंड AB हमें गिवन है 7 सेंटीमीटर्स, राइट। सो दिस इज 14 सेंटीमीटर, हेंस लेंथ ऑफ D इज 14 सेंटीमीटर्स, ओके। सो नोट इट डाउन। लेट्स मूव ऑन टू दिस क्वेश्चन, जो अभी 2026 में आया है, 2023 में भी इसका एक पार्ट आया है इस फॉर्म में, राइट। तो अब क्या है ये क्वेश्चन, थ्रू द मिड पॉइंट Q ऑफ साइड CD ऑफ अ पैरेललोग्राम ABCD। ये एक ABCD एक पैरेललोग्राम गिवन है जिसमें मिड पॉइंट क्या है, Q किस साइड का, साइड CD का। द लाइन AR इज ड्रॉन विच इंटरसेक्ट BD एट P एंड प्रोड्यूस BC एट R। A line AR is this line, AR is this line which intersect BD at P। ये लाइन BD है, BD क्या है, एक डायगोनल है इस पैरेललोग्राम का। दिस लाइन AR is intersecting BD at P, okay, and produce BC at R। ये पैरेलल लाइन है BC is produced till R, okay। So what we need to prove, we need to prove that AQ equals to QR। AQ is what, AQ equals to QR, कि ये दोनों लेंथ हमारी इक्वल है, राइट। तो अभी इसको नहीं लगाते हैं, जस्ट कीप इट लाइक दिस, ठीक है। ये दोनों लेंथ हमें इक्वल प्रूव करनी है, AQ इक्वल्स टू QR एंड AP इक्वल्स टू 2PQ। AP क्या है, AP इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ PQ। ये PQ है ना, यानी कि ये इसका डबल है, दिस लेंथ इज डबल ऑफ दिस लेंथ, ओके। AP इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ PQ, ये हमें प्रूव करना है। नेक्स्ट हमें क्या प्रूव करना है, PR इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ AP। PR, दिस लेंथ इज PR इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ AP, ये AP का डबल है PR, ठीक है। AP का डबल क्या है PR, ओके। PR इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ AP, ओके। सो
हाउ विल यू सॉल्व दिस क्वेश्चन, जस्ट फर्स्ट ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन इन योर नोटबुक, ओके। तो क्योंकि सबसे पहले आपको ट्राइंगल्स को रिकॉग्नाइज करना आना पड़ेगा कि कैसे क्या क्या हम किस किस में क्या क्या कौन कौन से ट्राइंगल्स चूज करके वी कैन प्रूव दीज लाइन्स, ठीक है। अब देखो ध्यान से देखोगे तो यह हमें बेसिकली यही पूरी लाइन पे सारा है, ये पूरी लाइन है ना, इसी पे बेस सारे क्वेश्चंस हैं, सारी जो पार्ट सॉल्व करने हैं, ए क्यू क्यू आर, ए पी पी क्यू एंड पी आर ए पी, ठीक है, यही लाइन है मेन, क्लियर। अब हमें इस पूरे में क्या पहचानना है कि हमें कौन कौन से ट्राइंगल्स यूज करने हैं। सबसे पहले हमें पैरेललोग्राम की भी प्रॉपर्टीज पता होनी चाहिए, जो हमने क्लास 9 में पढ़ा है पैरेललोग्राम, ठीक है। इसमें क्योंकि जो भी ट्राइंगल है आपका, इसमें आपने लास्ट क्लास 9 में जो पैरेललोग्राम पढ़ा है, इसमें मिड पॉइंट थ्योरम पढ़ी है ना, क्वाड्रिलेटरल्स में, तो ये सब आपको आनी चाहिए, राइट, जस्ट रिवाइज देम ऑल, ओके। सो अभी तो इसका बेसिक करते हैं, जो भी इसमें अप्लाई होगा देन वी विल प्रूव। एक तो पैरेललोग्राम में मेन प्रॉपर्टी जो बिल्कुल बेसिक है वो है कि पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड्स इक्वल होती है, दैट मीन्स कि बी सी इक्वल्स टू ए बी एंड डी ए इक्वल्स टू सी बी, ठीक है। अभी देखते हैं कैसे क्या रिक्वायरमेंट होगी, इसके अकॉर्डिंग विल डू दैट। तो अभी हमें क्या प्रूव करना है, ए क्यू इक्वल्स टू क्यू आर, ठीक है। जस्ट थिंक ऑफ इट कि कौन सा ट्राइंगल हम इसमें चूज कर सकते हैं फॉर फाइंडिंग दिस ए क्यू इक्वल्स टू क्यू आर, ठीक है। ए क्यू इक्वल्स टू क्यू आर, ये लेंथ हमें इक्वल दिखानी है, कैसे दिखाएंगे, ये हमें इक्वल प्रूव करनी है। तो अब इन दोनों ट्राइंगल्स को देखो, ये जो एक ये ट्राइंगल है, एक ये ट्राइंगल है ना, ये दोनों ट्राइंगल्स कौन कौन से, ए डी क्यू एंड आर सी क्यू। अगर ध्यान से देखोगे तो ये दोनों ट्राइंगल हमारे कॉन्ग्रुएंट हैं। कैसे कॉन्ग्रुएंट हैं, डायरेक्टली देखो, हम बहुत अगर जितनी प्रैक्टिस करोगे ना इजीली यू कैन रिकॉग्नाइज। देखो ध्यान से देखोगे तो ये देखो, ये दोनों हमारे कैसे हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं, और ये दोनों साइड्स इक्वल हैं, और ये एंगल्स इक्वल हैं दोनों, है ना। यू कैन सी डायरेक्टली ये दोनों एंगल्स इक्वल कैसे हैं, क्योंकि ये पैरेललोग्राम है, पैरेललोग्राम में ये लाइन पैरेलल है, ये लाइन पैरेलल है इसके, दैट मीन्स ये हमारे कैसे हैं, ये कैसे है, यहाँ पर ऑल्टरनेटिव एंगल्स हमारे इक्वल होंगे, राइट। ऑल्टरनेटिव एंगल्स इक्वल्स हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स इक्वल हैं, और ये दोनों साइड्स इक्वल हैं, क्योंकि हमें गिवन है Q इज अ मिड पॉइंट ऑफ CD। सो यानी कि ये दोनों ट्राइंगल्स हमारे कॉन्ग्रुएंट हैं। अब कॉन्ग्रुएंट है तो डायरेक्टली वी कैन सी कि लेंथ हमारी इक्वल होगी, क्योंकि कॉन्ग्रुएंट है, इट्स नॉट सिमिलर। सिमिलर में तो हम रेशो को प्रोपोर्शनल रखते हैं साइड्स का, बट कॉन्ग्रुएंट मीन्स बिल्कुल लेंथ एग्जैक्टली सेम है, राइट। तो डायरेक्टली वी कैन से देन आफ्टर इसको आपको क्या दिखाओगे, ये दोनों ट्राइंगल्स हमारे कॉन्ग्रुएंट हैं, दैट मीन्स ए क्यू इक्वल्स टू क्यू आर। देखो कितना इजीली हो गया, ठीक है। देन आफ्टर दैट विल कम टू द नेक्स्ट पार्ट। अभी देखो फर्स्ट पार्ट हमने क्या किया, देखो इसको या तो डायरेक्ट लिख दो कि ए ट्राइंगल, कौन कौन से ट्राइंगल है, ए डी क्यू ट्राइंगल, इन ट्राइंगल ए डी क्यू एंड कौन सा ट्राइंगल, इन ट्राइंगल क्यू सी आर, ट्राइंगल क्यू सी आर, ठीक है। इन दोनों में हम क्या रख रहे हैं कि दोनों हमारे कॉन्ग्रुएंट है, क्योंकि हमने अभी मैंने आई हैव जस्ट एक्सप्लेन इट टू यू, ठीक है। बस वही हमें यहाँ पर लिखना है। तो यहाँ से हमने देखा इन दोनों ट्राइंगल्स में क्या क्या है, एंगल क्यू हमारे वर्टिकली अपोजिट एंगल्स है, जस्ट राइट इट डाउन। एंगल डी क्यू ए इक्वल्स टू एंगल सी क्यू आर, तो ये दोनों एंगल्स हमारे सेम है, राइट। एंगल हमारा क्या है, ये वर्टिकली अपोजिट एंगल्स है। नेक्स्ट क्या है, डी क्यू इज इक्वल्स टू क्यू सी, ये हमें गिवन है, डी क्यू इक्वल्स टू क्यू सी गिवन। कैसे गिवन है, एज क्यू इज अ मिड पॉइंट ऑफ सी डी। यहाँ पर मिड पॉइंट थ्योरम का यूज नहीं है, बट अदर्स क्वेश्चन में मिड पॉइंट थ्योरम का यूज होगा, है ना, हो सकता है। बहुत सारे क्वेश्चन अभी भी प्रीवियस ईयर्स में भी आए हुए हैं जो कि मिड पॉइंट थ्योरम पे बेस्ड है, क्योंकि वो ट्राइंगल का ही पार्ट है, ठीक है। तो ठीक है, यहाँ तक समझ आ गया। डी क्यू इक्वल्स टू क्यू सी है, दैट्स वाई क्यू इज ए मिड पॉइंट ऑफ डी सी, दैट्स वाई डी क्यू इक्वल्स टू क्यू सी, ठीक है। नेक्स्ट हमने क्या देखा था कि ये दोनों एंगल्स हमारे, एंगल ए इज इक्वल्स टू एंगल आर, एंगल डी ए क्यू इक्वल्स टू एंगल सी आर क्यू, ठीक है। ये एंगल हमारे इक्वल है, एंगल ए इक्वल्स टू एंगल आर, बिकॉज ऑल्टरनेटिव एंगल्स एज डी ए इज पैरेलल टू बी आर, ठीक है। अब इन तीनों को मिला के व्हाट वी कैन से बाय यूजिंग एंगल, देखो एंगल और साइड,
एंगल साइड क्राइटेरियन ऑफ कॉन्ग्रुएंसी। ठीक है, इससे हमने क्या प्रूव किया, दीज टू ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। ट्राइंगल ADQ इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल QCR। ठीक है, ये कॉन्ग्रुएंट है। अगर कॉन्ग्रुएंट है दैट मीन्स कि एग्जैक्टली सेम ट्राइंगल्स है, इसके जो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स हैं, कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स विल बी इक्वल। दैट मीन्स AQ के कॉरस्पॉन्डिंग क्या है, QR। AQ इक्वल्स टू QR, ये हमें प्रूव करना था, दैट वी हैव प्रूव। ठीक है, बाकी सारी भी हैं, DQ इक्वल्स टू QC है ना, DQ इक्वल्स टू QC भी है, और AD इक्वल्स टू CR भी है, AD इक्वल्स टू CR। अगर किसी और क्वेश्चन में हो सकता है नेक्स्ट टाइम ऐसे कुछ करके दे दें, जैसे उससे पहले ऐसे एक दो बार डिफरेंट तरीके से आ चुका है, इसको फिगर को टर्न कर देते हैं, इनकी वैल्यू, इसको बस नेमिंग डिफरेंट कर देते हैं ना। ऐसे भी दे सकते हैं कि आपको ये प्रूव करना है, तो ऐसे आप ये भी प्रूव कर सकते हो साथ में। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट में हमारा ये प्रूव हुआ, क्या क्या प्रूव हुआ, AD इक्वल्स टू CR, CQ इक्वल्स टू QC एंड AQ इक्वल्स टू QR। ठीक है, नाउ लेट्स कम टू द सेकेंड पार्ट ऑफ दिस। चलो जस्ट थिंक ऑफ इट कि कैसे करेंगे सेकंड पार्ट में। सेकंड पार्ट में कौन कौन से ट्राइंगल्स हम चूज करेंगे, राइट। सो व्हाट इज द सेकंड पार्ट, AP इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ PQ। AP इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ PQ। सिर्फ हमें इस लाइन की बात करनी है। ठीक है, अब सिर्फ हम इन दोनों को देखेंगे। इन दोनों को में हम क्या क्या चूज कर सकते हैं, देखो अगर ध्यान से देखोगे तो ये दोनों इसमें बिल्कुल फिट बैठेंगे। देखो PQ एंड AP। ठीक है, कैसे, ये दोनों हमारे वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं, राइट, वर्टिकल अपोजिट एंगल्स है, और ये दोनों लाइंस हमारी पैरेलल हैं। दैट मीन इसके कॉरस्पॉन्डिंग ये दोनों एंगल्स हमारे इक्वल हुए, ये एंगल इसके एंगल इक्वल हुआ और ये एंगल इसके इक्वल हुआ, राइट। ये वर्टिकल अपोजिट है, तो डबल A या ट्रिपल A रूल ऑफ कॉन्ग्रुएंसी से दोनों ट्राइंगल हमारे कॉन्ग्रुएंट हैं। कॉन्ग्रुएंट नहीं, सिमिलर है, राइट। कॉन्ग्रुएंट होंगे नहीं क्योंकि छोटे बड़े हैं, तो एनीवेज विल से कि हमारे कॉन्ग्रुएंट नहीं है, राइट। कॉन्ग्रुएंट के लिए बिल्कुल एग्जैक्टली सेम फिगर्स होती हैं। यहाँ पर क्या है, ये क्या है, कॉन्ग्रुएंट नहीं है, ये क्या है, हमारे सिमिलर हैं क्योंकि तो इनकी तीनों साइड्स हमारी इक्वल नहीं है। जो साइड्स हमारी इक्वल नहीं है तो कॉन्ग्रुएंट नहीं है। जैसा एंगल्स हमारे तीनों इक्वल हैं, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, दैट्स व्हाई दीज टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर। ओके, सो सिमिलर हमने क्या प्रूव किया, कैसे प्रूव किया कि दोनों ट्राइंगल सिमिलर हैं। जब सिमिलर है तो हम इनकी जो पैरेलल लाइंस हैं हम इनको क्या कर सकते हैं, प्रोपोर्शनल रख सकते हैं। प्रोपोर्शनल है इनकी लाइंस, कॉरस्पॉन्डिंग जो लाइंस है हम उनको प्रोपोर्शनल रख सकते हैं। तो हम बस अब इन दोनों का यूज करेंगे, किस का, इन दोनों का। कौन कौन से ट्राइंगल है ये ट्राइंगल। अब देखो जब हम सिमिलरिटी की बात करेंगे कि सिमिलर ट्राइंगल्स हैं, तो हमें बेसिकली इसके जो एग्जैक्टली जो एंगल्स हैं, जो हमारे एंगल्स हैं, एंगल्स की मैचिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। क्योंकि हम एंगल P, अगर देखो इसका ऑर्डर, हमारे एंगल्स का ऑर्डर सबसे ज्यादा मैटर करता है यहाँ पर। अगर आपने एंगल्स का ऑर्डर भी गलत लिख दिया ना तो वहीं पर भी आपके नंबर कटेंगे, राइट। बेसिकली आपको क्या करना है, आप देखो यहाँ से ध्यान से देखना, एंगल P को आपको एंगल P के ही कॉरस्पॉन्डिंग रखना है। एंगल D को हम किसके कॉरस्पॉन्डिंग रखेंगे, B के, क्योंकि ये हमारे ऑल्टरनेटिव एंगल्स हैं। एंगल A को हम एंगल Q के कॉरस्पॉन्डिंग रखेंगे, ठीक है। तो यहाँ से क्या लिखेंगे, तो कौन कौन से ट्राइंगल हमारे सिमिलर हैं। तो अभी सिंपल हम दिखाएंगे इन ट्राइंगल, कौन कौन से ट्राइंगल में, ABP या APB, ठीक है। ट्राइंगल APB एंड इन ट्राइंगल, अब A के कॉरस्पॉन्डिंग क्या है, QPD, ठीक है। क्लियर बात, यही चीज आपको समझ में आनी चाहिए कि किस टाइप से हमने एंगल्स का ऑर्डर यहाँ पे मैच किया है। यानी कि A के कॉरस्पॉन्डिंग Q, B के कॉरस्पॉन्डिंग P के कॉरस्पॉन्डिंग P एंड B के कॉरस्पॉन्डिंग D, ठीक है। ये बिग ट्राइंगल में है, ये स्मॉल ट्राइंगल्स में है, ठीक है। अब यहाँ पर नेक्स्ट क्या करना है हमें, बस हमने इसको जो अभी दिखाया है कि सिमिलर ट्राइंगल कैसे हो, बस वही हमें यहाँ पर लिखना है। तो यहाँ पर एंगल P इक्वल्स टू एंगल P, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, ठीक है, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। नेक्स्ट एंगल D, विच D, PDQ, एंगल PDQ इक्वल्स टू एंगल PDQ इक्वल्स टू एंगल PBA, एंगल PBA। तो एंगल D और एंगल B हमारे इक्वल हैं, ऑल्टरनेटिव एंगल्स, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्या है यहाँ पर, नेक्स्ट हमारा है, वैसे डबल ए से भी हो गया, डबल ए है, डबल हो गया ना, दो एंगल्स हमारे इक्वल हैं। ट्रिपल ए ऑटोमेटिकली हो जाएगा क्योंकि एंगल्स एंड प्रॉपर्टी से अगर दो एंगल्स हमारे दो ट्राइंगल से इक्वल हैं तो हमारा थर्ड ऑटोमेटिकली 180 से उसको सब्ट्रैक्ट कर दो, ऑटोमेटिकली दे विल बी इक्वल। बट यहाँ पर ऑल्टरनेटिव है तो हम ये भी लिख सकते हैं, एंगल D, कौन सा एंगल,
BAP, एंगल BAP इज इक्वल्स टू एंगल DQP, एंगल DQP, सेम ऑल्टरनेटिव एंगल्स, ठीक है। पैरेलल, किसके पैरेलल है ये? DQ इज पैरेलल टू AB, DQ इज पैरेलल टू AB, है ना, DQ इज पैरेलल टू AB, क्लियर। अब हमारे ये तीनों एंगल्स इक्वल है। व्हाट डज इट मीन? दिस इंप्लाइज बाय यूजिंग डबल A और ट्रिपल A, एक ही बात है ना, डबल A और ट्रिपल A, क्राइटेरियन ऑफ सिमिलैरिटी। सिमिलैरिटी से क्या रखेंगे हम? ये दोनों ट्राइंगल्स हमारे सिमिलर हैं। ट्राइंगल APB, ट्राइंगल APB इज सिमिलर टू ट्राइंगल QPD, ट्राइंगल QPD, ठीक है, ये हमारे सिमिलर है। अब सिमिलर है तो अब इनका रेशियो प्रोपोर्शनल हो जाएगा। लेकिन हमेशा प्रोपोर्शनलिटी में भी बच्चे यहाँ गलती करते हैं कि प्रोपोर्शनल में उल्टा सीधा लिख देंगे कि अब अगर ये लाइन लिखेंगे तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग किसी और लाइन को प्रोपोर्शनल दिखा देंगे। ऐसे नहीं, ध्यान से हमें प्रोपोर्शनलिटी को अप्लाई करना है, ठीक है। देखने में बेसिक है बट यहाँ भी गलतियाँ होती हैं। अब क्योंकि हम इन दोनों ट्राइंगल्स की बात कर रहे हैं और हम अगर हम AB ले रहे हैं, AB की कॉरस्पॉन्डिंग हम, ये बड़ा ट्राइंगल है, AB की कॉरस्पॉन्डिंग ये रखेंगे DQ, ठीक है। हमें निकालना क्या है, इस पर फोकस करते हैं। AP और 2PQ निकालना है हमें, AP और PQ, इन दोनों, यानी कि इसको तो हमें लेना ही है ना, AP और PQ। तो यहाँ पर हम लिखेंगे AB और DQ लिखें और हमें क्या निकालना है? AP और PQ। चलो पहले AP और PQ लिखते हैं। AP अपॉन PQ, बड़े वाले ट्राइंगल्स का AP, इसके कॉरस्पॉन्डिंग है PQ, ठीक है। हमने इसको डिवाइड किया, इक्वल टू बड़े वाले ट्राइंगल का ही ऊपर लिखेंगे क्योंकि हम फर्स्ट हमने बिग ट्राइंगल का ही लिखा है ना। फर्स्ट AP इज ऑफ दिस AP बिलोंग्स टू इन द बिग ट्राइंगल, स्मॉल ट्राइंगल का हमने फिर नीचे लिखा, ठीक है। अगर हम इंटरचेंज करते हैं तो पहले ऊपर हम स्मॉल ट्राइंगल का लिखते हैं, फिर हम बिग का, ठीक है। ऐसे नहीं करेंगे, कुछ भी रैंडमली लिख देंगे, ठीक है। ये इसका ऑर्डर बहुत मैटर करता है। सो नेक्स्ट हमें क्या लिखना है? अब हम ले रहे हैं यहाँ पे AP हमने बिग कर लिया, तो यहाँ से हम ले रहे हैं AB अपॉन CQ, ठीक है। इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है ले लेने की क्योंकि हमें बस ये प्रूव करना है, ठीक है। वो भी लिख सकते हैं, ठीक है, ये भी लिख सकते हैं, PB अपॉन इक्वल टू PB अपॉन DP। हो सकता है नेक्स्ट क्वेश्चन में ऐसा कुछ दे दें कि आपको ये प्रूव करना है, तो उसको भी आप निकाल सकते हो, ठीक है। यू कैन राइट इट डाउन इफ यू वांट। क्या है यहाँ पर? PB अपॉन DP, ठीक है, ये भी हमारा इक्वल होगा। तो अब बस इनकी वैल्यू पुट कर दो। हमें निकालना है AP और PQ, इसको तो ऐसे छोड़ते हैं, है ना, इन दोनों से निकालते हैं। तो यहाँ से आई एम जस्ट राइटिंग इट हियर, AP अपॉन PQ इज इक्वल्स टू AB अपॉन CQ। AB क्या है? AB अपॉन CQ, हाफ ऑफ AB लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते इसको? हाफ ऑफ AB, यस और नो? क्योंकि ये CD हमारा AB के इक्वलेंट है ना। CD हमारा किसके इक्वलेंट है? AB के इक्वलेंट। तो ये लेंथ हमारी इसकी आधी हुई ना, तो यानी हाफ ऑफ AB हुई, यस और नो? ठीक है, सिंस CD इज इक्वल्स टू AB, किसमें? इन बिकॉज ABCD इज ए पैरेललोग्राम, ABCD इज अ पैरेललोग्राम, ठीक है, पैरेललोग्राम है। तो AB, ये लेंथ हमारी इसकी हाफ हुई, AB की हाफ है DQ, ठीक है। तो अब यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं? दिस इज इक्वल्स टू, ये ऊपर जाएगा 2, दिस इम्प्लाइज AP इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ PQ, ठीक है, हैंस प्रूव्ड। ये हमें प्रूव करना था यहाँ पर, क्लियर? ठीक है, चलो अब नेक्स्ट कम टू द थर्ड पार्ट, PR इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ AP। जस्ट इसको फर्स्ट नोट इट डाउन, ठीक है, इसको नोट करें और एंड जस्ट थिंक ऑफ इट कि हम यहाँ पर कौन कौन से ट्राइंगल यूज करके इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, पॉज करके यू कैन नोट इट। सो चलो मैं यहाँ से उसको रेज कर देती हूँ थोड़ा सा। लेट मी रेज दिस पार्ट। ठीक है, चलो नाउ लेट्स कम टू द थर्ड पार्ट। अब थर्ड पार्ट में क्या करना है हमें? PR इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ AP। PR क्या है यहाँ पर? ये P है ना, PR ये फुल कंप्लीट लेंथ इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ AP। अब हमें देखो इस बड़े ट्राइंगल को हमें चूज करना होगा, राइट? ये वाला ट्राइंगल, दिस ट्राइंगल, और क्या है यहाँ पर नेक्स्ट हमें किस क्या दिया है? ट्वाइस ऑफ AP। तो हम इन दोनों ट्राइंगल को चूज कर सकते हैं, राइट? AP इसमें आ रहा है क्योंकि ये देखो हम इसको वर्टिकली अपोजिट ऐसे एज्यूम कर सकते हैं, ये इसके पैरेलल है।
पहले हमने क्या किया था, फर्स्ट में हमने किया था इस पार्ट को और इस पार्ट को, ये नहीं था उसमें, राइट, अकॉर्डिंग टू दिस कि हमें क्या लेना है उसके बेस पे हम चूज करेंगे, राइट। अब हमें क्या लेना है, पी आर इक्वल टू ट्वाइस ऑफ ए पी, यानी कि ये पूरा हमें एक ट्राइंगल चूज करना होगा, बिग लेंथ है ना, तो ये ट्राइंगल हमने चूज किया कंप्लीट। कौन कौन सा ट्राइंगल, बी पी क्यू, बी पी आर, ट्राइंगल बी पी आर, बी पी आर, ठीक है। अब ये कॉन्ग्रुएंट तो होंगे नहीं, सिमिलर ही होंगे, ठीक है। तो बी पी आर एंड किस में, क्यों होंगे सिमिलर, अगर देखा जाए तो कॉन्ग्रुएंट तो होंगे ही नहीं ना, क्योंकि छोटे बड़ा साइज है तो कॉन्ग्रुएंट तो होगा ही नहीं डेफिनेटली, ठीक है। सिमिलर हो सकते हैं, सिमिलर के लिए हम चेक कर लेते हैं। तो बी पी आर और कौन सा ट्राइंगल लेंगे, ए पी डी एंड ट्राइंगल ए पी डी। ट्राइंगल को रिकॉग्नाइज समझ में आना चाहिए कौन सा हम ट्राइंगल चूज करेंगे फॉर फाइंडिंग दिस टर्म्स। तो हमने क्यों किया ये, क्योंकि हमें ये पूरी लेंथ कंप्लीट हमें लेंथ चाहिए, तो बड़ा ट्राइंगल हमने ये चूज किया। और सेकंड हमें ए पी चाहिए, तो हम इससे मिल जाएगा, हमने पूरा नहीं चूज, नो नीड टू, जितना छोटा आप चूज कर सकते हो उतना कर सकते हो, ठीक है ना। जैसे देखो हमने सिर्फ इसको क्यों चूज किया इन दोनों को, हम यहाँ से वर्टिकल अपोजिट एंगल मिल रहा है, ये पैरेलल साइड्स हैं, राइट। पैरेलल ग्राम में ये दोनों एंगल्स हमारे फिर से हमारे इक्वल हो जाएंगे, ठीक है। तो वी कैन डू दिस। अब यहाँ से देखो ट्राइंगल बी पी आर एंड ट्राइंगल ए पी डी, इसमें क्या क्या है, ये एंगल हमारा इक्वल है, ठीक है। एंगल पी इक्वल्स टू एंगल पी वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स एंड एंगल डी ए पी, एंगल डी ए पी इक्वल्स टू डी ए पी इक्वल्स टू कौन सा एंगल, डी ए पी इक्वल्स टू कौन सा होगा बताओ, बी डी ए पी। हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, एंगल ए और एंगल आर है ना इक्वल, तो एंगल डी ए पी इक्वल्स टू एंगल बी आर पी, एंगल बी आर पी, ठीक है। तो एंगल ए और एंगल आर हमारे इक्वलेंट हुए, एंगल ए और एंगल कैसे हुए, ऑल्टरनेटिव एंगल्स। और पैरेललोग्राम किस के, ए डी, सिंस ए डी इज पैरेलल टू बी आर, ठीक है, क्योंकि हमने इसी की पैरेलल लाइंस बनाई है ना, यहाँ पे इसकी पैरेलल गिवन है, ये लाइन ए डी, ये पैरेललोग्राम है, तो इसी को एक्सटेंड करके इसकी पैरेलल हुई, राइट, क्लियर। अब यहाँ से दो एंगल्स हमारे सेम है, दोनों एंगल सेम है, दो एंगल सेम है, दैट मीन्स डबल ए क्राइटेरियन ऑफ सिमिलैरिटी से व्हाट वी कैन हैव कि दोनों ट्राइंगल्स हमारे सिमिलर हैं। दिस इंप्लाइज कौन कौन से ट्राइंगल सिमिलर है हमारे, एंगल पी को अगर मिडिल में रखें तो दोनों हमें, अब यहाँ से ऑर्डर मैटर करता है, आई हैव टोल्ड यू मेनी टाइम्स कि ऑर्डर हमें ध्यान से रखना है। ए के कॉरस्पॉन्डिंग आर लेंगे, ए के कॉरस्पॉन्डिंग क्या ले रहे हैं हम, आर, ए के कॉरस्पॉन्डिंग हम क्या ले रहे हैं, आर, पी को हम ऐसे ही रख रहे हैं, राइट, सेंटर में, क्योंकि दोनों सेम है। और यहाँ से क्या रखेंगे, डी के कॉरस्पॉन्डिंग बी, सो डी और ये बी, तो यहाँ से क्या हुआ, ए पी डी एंड आर पी बी, ये हमारे दोनों ट्राइंगल्स कैसे हुए, सिमिलर, ए के कॉरस्पॉन्डिंग आर, पी के कॉरस्पॉन्डिंग पी, डी के कॉरस्पॉन्डिंग बी, ठीक है। अगर ये ऑर्डर आपने इंटरचेंज किया तो ये पूरा गलत हो जाएगा, यहीं की यहीं आपका, ये आप कितना भी लिख दो बट ये ऑर्डर आपको एग्जैक्टली इसी ऑर्डर में लिखना होगा कि आप किसके कॉरस्पॉन्डिंग कौन सा एंगल ले रहे हो, सिमिलरिटी में स्पेशली, ठीक है। बाकी इनमें कुछ फर्क नहीं पड़ता, इनमें तो आपको एंगल्स हैं, अगर इन दोनों को आप इंटरचेंज भी कर दोगे डजंट मैटर, लेकिन यहाँ पर मिडिल वाला पार्ट हमारा एंगल को बिलोंग करता है, राइट। सिमिलरिटी में आपको तीनों पे फोकस करना है, ठीक है, तीनों एंगल्स को फोकस करना है, ठीक है। तो यहाँ से हम अब देखो क्या मिलेगा हमें, अब यहाँ से देखो दोनों ट्राइंगल्स हमारे, ये दोनों ट्राइंगल्स हमारे सिमिलर हैं, हमें फाइंड क्या करना है, पी आर और ए पी फाइंड करना है, पी आर और ए पी, बस रख दो इनके रेशियो। यहाँ से इन दोनों में ए डी इज पैरेलल टू बी सी है, हमने पहले भी अभी हमने ऑलरेडी पता है हमें, क्योंकि पैरेललोग्राम है, ए डी और बी सी हमारे इक्वलेंट है, और हमने प्रूव किया था पहले में, फर्स्ट में हमने प्रूव किया है कि ए क्यू आर था और ए डी हमारा सी आर है, क्योंकि दोनों ट्राइंगल्स हमारे कॉन्ग्रुएंट थे, तो इस केस में हमारे ये दोनों लाइंस हमारी इक्वल है, ठीक है। और ये हमारे वैसे हमें गिवन है ऑलरेडी, पैरेललोग्राम के बेस पे ये इक्वल है, यानी कि ये लाइन, ये और तीनों लाइंस हमारी एक दूसरे के इक्वल है, ए डी इक्वल्स टू बी सी इक्वल्स टू सी आर, ठीक है। अब यहाँ से पता चला हमें, समझ में आ रही बात, तो ध्यान से देखोगे यू विल अंडरस्टैंड कि क्या क्या हम कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। इसको एक बार अपने हाथ से क्वेश्चन को सॉल्व करके देखना, ठीक है, ईजी हो जाएगा। अब यहाँ से देखो, ठीक है, यहाँ तक हमने क्या प्रूव किया कि दोनों ट्राइंगल्स हमारे सिमिलर है। अब आते हैं इस पार्ट पे कि हमें क्या प्रूव करना है, पी आर और ए पी।
पी आर और ए पी, चलो रेशियो रखते हैं हम इसका, देयरफॉर पी आर अपॉन ए पी, पी आर हमने बिग ट्राइंगल पे लिया, यहाँ से ए पी, ठीक है। और इसमें क्या रख सकते हैं हम, पी आर अपॉन ए पी, और ये रख सकते हैं ए डी, लेकिन पी आर हमने बिग ट्राइंगल का लिया है ना, तो इसको बिग ट्राइंगल का ही लेंगे, बी आर इक्वल्स टू बी आर, और इसके स्मॉल ट्राइंगल का कॉरस्पॉन्डिंग क्या है, डी ए। समझ आ रहा है बात, कैसे लिया हमने, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसी के बेस पे बस हमारा निकल जाएगा पी आर अपॉन ए पी, यहाँ पे इसकी वैल्यू रख दो, पी आर अपॉन ए पी, ये तो हमें फाइंड आउट ही करना है, अब इनकी वैल्यू रखते हैं, बी आर अपॉन डी ए, बी, अच्छा ये क्या था यहाँ पे बी आर, तो बी आर क्या है, बी सी प्लस सी आर, ठीक है, बी सी इक्वल्स टू ए डी, और ये भी ए डी के इक्वलेंट है, तो हम इन दोनों को क्या लिख सकते हैं, बी आर को ए डी प्लस ए डी, ट्वाइस ऑफ ए डी लिख सकते हैं ना, ट्वाइस ऑफ ए डी, और डी ए हमारा ऑलरेडी है यहाँ पे, डी ए डी ए की बात है, डी ए लिख देते हैं, चलो डी ए ट्वाइस ऑफ डी ए, ठीक है। तो यहाँ से क्या हुआ, डी ए से डी ए हमारा कटा, दैट मीन्स इक्वल्स टू 2, दिस इम्प्लाइज पी आर इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ ए पी, हैंस प्रूव्ड, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको अपने हाथ से जरूर सॉल्व करना, ओके, तो जस्ट नोट इट डाउन। आई होप जितने भी क्वेश्चंस हमने यहाँ पे किए हैं वो सब क्लियरली समझ में आए होंगे, उन पे बेस बहुत सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस आपको करनी है, जहाँ पे भी स्टक होते हो देन यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन, ओके। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।